हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे, चलो देखो भाई, आज ओली बोर्ड का जो लाइव मॉक हुआ है उसके सभी 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, ट्रिकी वे में। और जो पॉसिबल शॉर्टकट सफाई हो सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, कह रहा है कि एक संख्या को 15 से भाग देने पर, ठीक है, एक संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है और 9 से भाग देने पर शेषफल ए आता है, तो ए के संबंध में कौन से सत्य है। देखो भाई, तो इस टाइप क्वेश्चन पे क्या होता है आपको पता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है, इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अभी देखो क्या है ना, कह रहा है 15 से भाग देने पर, ठीक है, तो डिवाइजर 15 हो गया। हम लोग हमेशा इस टाइप क्वेश्चन में क्वोटिएंट क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 है, ठीक है। तो जो संख्या हो जाएगी वो 23 हो जाएगी। अब कह रहा है कि अगर 9 से भाग दिया जाए, तो चलो 9 से भाग दो 23 में, ठीक है। तो 23 में अगर 9 से भाग देते हैं तो 9 दूनी 18 और बचेगा हमारा रिमाइंडर 5। तो कह रहा है कि जो रिमाइंडर ए आता है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि ए के संबंध में क्या होगा कि ए हमेशा एक अभाज्य संख्या है, ए 3 का गुणज है, ए हमेशा एक सम संख्या है, ए के कुल 3 से बहुत मान हो सकते हैं। तो देखो रहा ए क्या हो गई, 5 अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 2z है, ठीक है। तो x अपॉन एक्स माइनस जेड और z अपॉन ये इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन पे हम लोग ऐसी वैल्यू लेते हैं कि नीचे जीरो ना बने, ठीक है। तो नीचे क्या है, जीरो ना बने, ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं और y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। और z की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 3 1 4 2 6, ठीक है। सॉरी 3 1 4 और इधर भी 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 बराबर 4, मतलब इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू रख दो भाई, तो x की वैल्यू रखेंगे 1, x माइनस जेड 1 माइनस 2 ऐसे यहाँ पर रख देंगे, तो ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था जो बताने लायक हो, तो इसको आप कर लीजिएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 की पावर 19, ठीक है। तो 13 की पावर 19 प्लस 3 को 6 से विभाजित किया जाता है। तो देखो अभी हम लोग जो बेसिक है ना, 13 को हम लोग ब्रेक कर लो भाई। 13 को क्या होगा, 6 दूनी 12 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर क्या हो, कुछ भी हो, ठीक है। और ये बचेगा प्लस का 3, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो आएगा 1, ठीक है। और ये 3 कितना जाएगा, 4। बस हमारा आंसर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं था, इसका फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है कि 100 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है, में ए है बी को 12 मीटर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ए दौड़ेगा, ठीक है, 100, तो बी कवर करेगा केवल 88 मीटर। ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। देखो अभी क्या होता है कि 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है। तो ए बी को 88 दौड़, तो मतलब क्या होगा कि जो बी है वो दौड़ेगा आपका, ठीक है, 88 मीटर और ए दौड़ेगा 100, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे बोलता है सी को 15 मीटर सराएगा, तो सी को 15 मीटर सराएगा, यानी सी दौड़ेगा 100, तो सी कितना दौड़ेगा, 15 मीटर कम दौड़ेगा, ठीक है। तो भाई देखो 100 रेशियो 88 रेशियो 85, ठीक है। तो ये इनकी आ गई स्पीड, ठीक है। तो 100 रेशियो 88 रेशियो 85 आ गई। अब समझो रहा,
डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब समझो क्या कह रहा है कि बी दौड़ता है 88 तो सी दौड़ेगा 85। तो अब क्या कह रहा है कि टोटल दौड़ जो है 176 है, यानी 88 वैल्यू कितनी दी है 176। तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। अब कह रहा है बी सी को कितने मीटर से हराएगा, तो बी है सी को 3 मीटर से हरा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 मीटर। समझ आया। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन है, ठीक है, एक घन है आपका, ठीक है, तो क्यूबॉइड बनना है वो, एक घन है, ठीक है, तो इसके अंदर फिट होने वाले अर्धगोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखो अर्धगोला ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, तो ये जो टोटल होगी लेंथ ये ए होगी, ठीक है। तो यही किसका क्या काम करेगी, डायमीटर का। तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो r क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई। तो वॉल्यूम तो क्यूब का ए क्यूब हो गया। अब इसका जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr3, ठीक है। बस r की वैल्यू a/2 रखोगे तो a/2 मतलब a³/8। तो अब a क्यूब से तो a क्यूब उड़ जाएगा, बस ये सॉल्व हो जाएगा। टोटल रेशियो 5, ठीक है। अभी देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या है ना कि देखो 7 3 10, इसका 2 बार जोड़ोगे 10, ठीक है, 6 चौके 24 और 10, ठीक है, 10 की एक छूट है। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा छूट किस पे होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको 2 तरीके हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये तरीका डिफरेंस वाला है, जिसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, ठीक है, वही क्या होगा मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो 5 5 अंतर 0, 7 में 3 गया, 4 का अंतर 6 में 4 गया, 2 का अंतर 10 में 0 गया, 10 का अंतर। तो इसमें मैक्सिमम छूट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है, ठीक है, क्या है कि देखो पहले वाले में 5 दे रहा था, दूसरे वाले में 5 दे रहा था, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 25 दूसरे वाले करोगे तो 7 का 21, तीसरे वाले करोगे तो 6 को 24 और चौथे वाले करोगे तो 100। तो जिसका मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगा, ठीक है, वो कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा, और इसका मल्टीप्लाई कम आएगा वो फायदेमंद होगा आपका जो सेलर है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 बर्तनों में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिश्रण है, वो 17:13 और 21:23 के अनुपात में। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मात्रा निकाली जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी आधी आधी हो जाए। आधी आधी 1:1 हो जाए तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करो भाई, 17 तो 17/, इसको टोटल वैल्यू 30 हो गई और 21 44 हो गई टोटल वैल्यू 1/2। इसको इधर से माइनस करो, इधर से माइनस करो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 15:42, ठीक है। अभी देखो यार ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो आपको ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तभी तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, वरना आपको पेपर में टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो a+b का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस a - b का होल क्यूब क्या होता है 2a³ + 6ab²। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। a+b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब इक्वल टू 2a³ + 6ab², ठीक है। फिर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, a = x, b = 2y, आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि m और n एक ही समय पर अपने घरों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। n की गति का 6/5, ठीक है। तो m की गति है वो n की गति का 6/5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और दूसरा तरीका ये भी है कि जिसके का होगा, ठीक है, जिसका का होगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो यानी n की जो गति होगी वो 5 होगी, आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो, ठीक है। और m की गति होगी वो 6 होगी। ये समझ में आ गई। अभी कह रहा है कि रास्ते में मिलने के बाद, जब कभी आपको क्या बोला जाए रास्ते में मिलने के बाद, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है,
v1/v2 इक्वल टू √T2/T1, ठीक है। तो पहले वाले की स्पीड अपन दूसरे वाले की स्पीड, फिर इसमें क्या होगा, उल्टा होता है, ये चीज़ कन्फ्यूजन मत क्रिएट करेगा। इसमें क्या होता है, लगने वाला टाइम होगा आपका, ठीक है। तो v1 की स्पीड जाएगा तो T2 टाइम लगेगा, v2 की स्पीड जाएगा तो टाइम T1 लगेगा। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर लेना है। अभी देखो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि अकेला किसी काम को 9 दिनों में, वह लेकिन वह 2 दिन काम करता है, फिर 1 दिन आराम करता है, ठीक है। पैटर्न काम करता है। बी उसी काम को 12 दिन में लगातार कर सकता है, तो बी क्या करता है, रेगुलर काम करता है भाई, ठीक है। तो ए है और बंदा बी है, ठीक है। ए करता है 9 दिनों में, बी करता है हमारा 12 दिनों में, ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करता है, ए है वो 2 दिन काम करेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर तीसरे दिन रेस्ट करेगा, फिर 8 काम करेगा, फिर रेस्ट करेगा, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, जो ए है, बी है, वो लगातार काम करता है। तो बी ने पहले दिन भी काम किया होगा, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी काम किया होगा, 3 + 3, ठीक है। फिर तीसरे दिन भी काम किया होगा। तो मतलब 3 3 6 3 9 8 17। तो 3 दिन में जो काम हो रहा है 17 हो रहा है, ठीक है। तो एक साइकिल कितने की है, 3 दिन की है, ठीक है। तो 1 साइकिल में वर्क होता है 17 यूनिट, ठीक है। हमसे काम कितना कराना है, 36 यूनिट। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूनी 36 नियरेस्ट में। तो इसमें 2 साइकिल्स हो जाएंगे, तो 34 काम होगा, ठीक है। 2 साइकिल्स में तो 34 काम, मतलब एक साइकिल में 3 दिन, तो 2 साइकिल में 6 दिन। तो 6 दिन में 34 काम हो गया। बचा काम कितना, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है, 4, और काम कितना बचा है, 2। तो 1/2, तो 6 से ही 1/2। अच्छा मिल के, सॉरी एक मिनट, सॉरी मिल के काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो मिल के करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो टोटल दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 3 7, ओके 7। तो 6 से ही 2/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वी शुड, देखो कह रहा है कि ट्राइंगल एबीडी है, एरिया इतना है, ठीक है। तो ए एफ बी का क्या होगा, तो देखो रहा है इसका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया 1 और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 9 होगा और ये होगा 1, ठीक है। तो इतना पार्ट 1 हो गया, ये 8 हो गया। हमसे गया है ए बी डी, तो ए की वैल्यू दी हुई है 13.5, तो 15 × 135, ठीक है। तो 1.5 बस हमें निकालना है, इसे सब परिमाप निकालना हो। देखो भाई एक चीज़ में याद रखना है, इसमें निकालना था पेरीमीटर, ठीक है। तो जैसे मैंने जो गलती मेरे एरिया की तरफ पहुंच गया, बट आपको नहीं पहुंचना है एरिया की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपको भी पेपर में याद रखनी है। देखो भाई, तो ये 90 का है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे ट्रिपलेट, ये 90 का है, तो अब हम लोग ट्रिपलेट ढूंढेंगे। तो देखो 4.5 है, तो इसका डबल कर लो यार 9। तो 9 आता है, तो 3 चौको 3 4 5, तो इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 12, इसका 3 गुना 15, तो 3 4 12 15, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 12 और 15 27 9 36। हमने डबल किया था तो इसका आधा कर दो, यानी जो ट्राइंगल एबीडी का पेरीमीटर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है। एबीडी का पेरीमीटर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। तो ईएफ का जो पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर का रेशियो साइड का रेशियो लोगों सेम ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये टोटल कितनी थी, 3 थी, ठीक है। और ये साइड रेशियो किस में आई थी, 3:1 आया दिन का, ठीक, 3:1। तो पेरीमीटर का रेशियो भी P1 रेशियो P2 होता है। अब P1 3 यूनिट की वैल्यू है वो 18 है, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18। तो इसका कितना, 6 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक मिनट, बट यहाँ तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे यार। इसमें दिया हुआ 7.5, तो उससे सही आंसर जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इन्होंने गलत दे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसको मैं आपको दोबारा या तो करके दिखा दूँ।
ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में, ठीक है, 10% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई, तो कुल जनसंख्या 2970 है। आखिरी लाइन पे जाना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या का आकार क्या था, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो याद रखना, ठीक है। अंत में कुल जनसंख्या है, तो ये लास्ट वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखो 10% है, तो 10% का इंक्रीज होगा, 10% का डिक्रीज होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब 10% है, तो याद रखना 10% क्या लिखते हैं, 1/10। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे 1/100, तो ये हो जाएगी पहले वाली वैल्यू, और ये 1 यूनिट की हो जाएगी कमी। तो अब वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 यूनिट। तो 99 यूनिट वाली कितनी दी है, 2970, 1% की वैल्यू 30, 100% की वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। अभी देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि 8500 रुपये पर 2 वर्षों के बाद निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर कितने रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष है, तो फटाक से इसका अंडर रूट को सॉल्व करने की सोचिए, देखो रहा तो कुछ कटापटी मचा दो भाई, 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4284, ठीक है। तो 5 10, ठीक है, 2 छंग 12, 1 1 612, तो 425 और हो गया 612, ठीक है। 3 6 2 8 1 9, 5 2 7 4 11, ये क्या हो रहा है कैलकुलेशन, सत्रह से देख लेते हैं, ठीक है। 17 19 34, 17 में 85, 17 51, 17 6 2, ओके 5। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो 5/6, ठीक है। यानी 5 वाली वैल्यू 6 हो रही है, तो 1/5 × 100, तो 20% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें 4 वर्षों पे, तो 1 साल में देता है 20, तो 4 वर्षों में दे देगा 80, तो 80 का निकालना है 9000, ठीक है। परसेंटेज रहता है तो इसका मतलब 2 जीरो पहले गया, तो 7200 हमारा आंसर आ जाएगा, समझिएगा। अभी देखो डेटा है यार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आप कर लेना, ठीक है। फिर भी डाउट होता है तो बता दीजिएगा। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, जब संख्या समान है, ठीक है, तो आपको पहले रेशियो फाइंड कर लेना होता है। तो 10 10 से 1 1 1 1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और 4 5 9 9 बटे 4 5 9 6 15, ठीक है। तो 15/3 यानी 5, तो इसको ओरली कर सकते थे आप क्वेश्चन को। अभी देखो कह रहा है कि एक छात्र एक आयताकार कार्ड शीट से एक बंद बेलन तैयार करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शीट इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, अगर बंद होगा, ठीक है। अगर ओपन होगा तो फिर आपका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको 2πr h+r पता होता है, इसको अप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी तो 11 का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है क्या, 7 6 7 1 नहीं हो रहा है, हाँ तो इसमें तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें ही हो रहा है। और 0 2 5 1 6 इसमें भी नहीं हो रहा है, तो हाँ इसको आप 11 के रूल से भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप 11 के रूल से भी कर सकते थे इसको आप। देखो अभी कह रहा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती, तो इसके आखिरी में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक है, या सिंगल 0 हो, ठीक है, या ट्रिपल 0 हो, या 5 टाइम्स 0, तो वो कभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो यही एक ऑप्शन था, इसके आखिरी में क्या था, 2 आ रहा था, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो रहा, कह रहा है 20 रुपये है प्रति किलो दर से 1 किलो सेब, ठीक है, 80 किलो संतरे खरीदता है, ठीक है। तो अगर 20 रुपये प्रति किलो से 1 किलो खरीदेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये चीज़ समझाई, ठीक है। और सी किलो क्या करता है, वो संतरे खरीदता है। तो ये ए बी हो गया, ठीक है। अब सी का हमें पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे एक्स है, ठीक है, सी एक्स, ठीक है। अब कह रहा है कुल 80 रुपये खर्चा किया, मतलब इन दोनों को मिला के उसने 80 खर्चा किए, तो ए बी प्लस सी एक्स बराबर ए। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। देखो भाई ये कह रहा है कि इतना इतना दिया हुआ है और आपको ए पी की लंबाई फाइंड करनी है, तो जिसकी लंबाई में फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, उससे जुड़ी हुई साइड, ठीक है, उन दोनों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस ए सी, और उसके सामने वाली साइड को घटा देंगे, तो ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन 2, समझ आया।
डाटा सफिशिएंसी है तो आपको क्या करना है, बस आंसर मैच करना है, ठीक है। 30% छूट देने के बाद उसका 420 रुपये बचती है। 30% मतलब 70, तो 420 कौन सी वैल्यू है, 70 की है, ठीक है। और इंटू 100 निकालेंगे तो 600, तो यही तो MRP होगा, तो मतलब हमारा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के, देखो भाई इसमें आपको देखो 10-60 वाला गेम खेलना है इसमें, ठीक है। तो कभी भी देखो 10 कॉट वाले ऑप्शन में देखो 45 तब मत रखो जब क्या हो ना, ठीक है, जब नीचे 0 हो रहा हो। 45 से आप इसमें जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। 60 से आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना हो 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेक इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 सेक माइनस 1, ठीक है। अभी देखो इस टाइप क्वेश्चन को आपको हैंडल करने का तरीका ये देखो, थीटा मान लो इसको, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही यार देखो ये इसको अगर 90 मानोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझिए बात ना। अब जो कॉट है, कॉसेक का मतलब हो गया, ठीक है। ये तो लफड़ा क्रिएट कर देगा। और देखो अब ये 10 स्क्वायर 45 माइनस इसको, तो फिर यानी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थीटा ही मान रखो, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -1। सॉरी कॉसेक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो +1 हो गया, तो ये सॉल्व कर लोगे तो आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई इसको कर लेना अलग अलग सॉल्व, ठीक है।